नागपुर में रात को लगभग 1 बजे के आसपास पहुंचा। मुझे बताइए, उस दिन पहलगाम में आप थे, कितने बजे का समय था और क्या वाकया आपने अपनी आंखों से देखा? एक्चुअल में एग्जैक्ट टाइमिंग मेरे को ध्यान नहीं है, मोबाइल में से बता सकता हूँ कि वीडियो हमने उसी समय खींचे थे 5 मिनट पहले। पूरा माहौल अच्छा था, लोग इंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे, काफ़ी फैमिली थी, बच्चे थे, लोग फोटो खिंचा रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग है, बिल्कुल सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। और ऐसा उम्मीद नहीं थी कि 5 मिनट बाद ऐसा वो नर्क जैसे बन जाएगा। वो कौन सा मोमेंट था जब आपको पता चला कि कुछ हो रहा है? एक्चुअल में मैं लकी बोलूँगा, लकी हूँ कि हम क्या पूरा घूम के जो एग्जिट है, एग्जिट बहुत संकरा था, 15 बाय 60-70 फीट लंबा था और उसका निकलने के लिए सिर्फ 4 फीट का एक दरवाजा था। और लकीली मैं वो सिर्फ 4 फीट के दरवाजे पे ही खड़ा था। उसको उस तरफ जंगल था, घोड़े खड़े रहते हैं दलदल में, तो लकी मैं वहीं पे खड़ा था। पीछे से एकदम से फायरिंग की आवाज़ हुई गार्डन में, जहाँ पे बोल सकते हैं। और लोग पब्लिक जो है पूरी वो गैलरी में घुसी, 15 बाय 70 की 60-70 फीट की, तो पूरी भर गई। मैंने 1 सेकंड पीछे देखा, लेकिन तब तक वो पूरी गैलरी पब्लिक से भर चुकी थी। तो हमारे को उस गैलरी के उधर का पीछे का नहीं दिखाई दिया जहाँ पे टेरेस थे, लेकिन कंटिन्यू फायरिंग हो रही थी। तो लोग एक दूसरे को कुचलते हुए धक्के दे रहे थे। तो मैंने मिसेस को दलदल की तरफ धकेला दिया, तो घोड़े वाला तो हमारे को तुरंत छोड़ के, घोड़ा छोड़ के भी भाग गया। वो घोड़ा भी छोड़ा और वो खुद भी भाग गया जंगल में। और फिर पीछे मेरी मिसेस को दलदल में धक्का दिया, मेरे बेटे को भी उतारा। और फिर हम कंटिन्यू गोलियां चल रही थी, तो हमारे को उस समय दिमाग काम नहीं किया, हम जंगल की तरफ कूद गए। और जंगल की तरफ 7 से 8 किलोमीटर हम जंगल पहाड़ उतरते हुआ है, 8 किलोमीटर का रास्ता। वो जो पैर में चोट आई थी, वो वाकया क्या था? एक्चुअल में कैसे, वो 3 से 4 बार गिरे हैं रास्ते में। उनका पहली बार जब गिरे पैर मुड़ गया पूरा, फिर दूसरी बार गिरे, वो फिर भी कंटिन्यू चल रहे थे। तो मेरे बेटे ने, मैंने और वो खुद भी पकड़ के जैसे तैसे उनको 7 से 8 किलोमीटर का पहाड़ उतारे। फिर आपको कहाँ ले जाया जाया? एक्चुअल में फिर मैं नीचे आया, मेरी पर्सनल कार खड़ी थी वहाँ पे पार्किंग में। मैंने ड्राइवर को कॉल किया, ड्राइवर बोले मैं नहीं आ सकता हूँ। तो मैंने एक लोकल था वहाँ पे आर्मी वाले को बोला कि मतलब मेरे को मेरी कार तक पहुँचवा दीजिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए मेरे को और कोई नीड नहीं चाहिए। उन्होंने कार दिए और उसमें बिठाए और मेरे को मेरी पार्किंग तक छुड़वाए। मेरी पार्किंग में मेरी कार खड़ी थी, फिर मैं अपनी कार में ही हॉस्पिटल लेके गया इनको। कैसा पैनिक सिचुएशन था? लोग क्या रिएक्ट कर रहे थे? कितना डर, कितना भय? डर बहुत ज़्यादा था, लोग चिल्ला रहे थे, गिर रहे थे पहाड़ों से। जो पीछे मेरे से आगे भी काफ़ी पब्लिक थी, मेरे पीछे भी पब्लिक थी। लोग गिर रहे थे, गिरते हुए आ रहे थे, कोई नदी में गिर रहा था, कोई पत्थर पे गिर रहा था, एक दूसरे को उठा रहे थे और चलते जा रहे थे बस। आपने पीछे क्या सुनाई दिया? लोगों की चीखें सुनी? एक बंदा मेरे बाजू में आया, रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो यानी सिचुएशन के कंट्रोल के बाहर था उसको। तो मैंने बोला, उसको बोला रुक रुक रुक। मेरे भाई को बोले मेरे सर में गोली मार दी, बोले मेरे सामने। बोले मैं अपने भाई के लिए रुका भी नहीं। बोले लोग जो बता रहे हैं कि धर्म पूछा गया, नहीं, वो मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि मैं एक्चुअल में एग्जिट गेट पे खड़ा था ना। ये उसमें लंबी गैलरी है 15 बाय 60-70 फीट की, उसके पीछे गार्डन है 60-70 फीट की गैलरी के पीछे। ये टेरेस वहाँ पे थे और गैलरी पूरी पब्लिक से भर चुकी थी, क्योंकि सब निकलने को देख रहे थे। अंदर जो 400-500 की पब्लिक थी वो निकलने को देख रही थी, सब भागने को देख रहे थे। जिसको जहाँ रास्ता है वो भागने को देख रहा था। तो हमारी जो गैलरी थी पूरी भरी हुई थी, पीछे का नज़ारा दिख नहीं रहा था। और मैंने एक बार के पीछे दोबारा देखा भी नहीं पलट के, पूरा पहाड़ उतरने तक हमने पीछे देखा ही नहीं। गर्दन घुमा, कुछ पता है, आइडिया? 1 से ज़्यादा होगा, क्योंकि कंटिन्यू गोलियां चल रही थी। कितने देर तक गोलियों का आवाज़ आपने सुना? काफ़ी देर चली, कम से कम 100 राउंड तो भी फायरिंग हुई होंगी। और वो पूरे इसमें से बाहर निकलने में आपको कितना समय लगा? समय मैंने कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि उस समय न माइंड काम कर रहा था, न प्यास लग रही थी, न कुछ लग रहा था। उनका पैर टूटा हुआ, हमारे को कुछ समझ में नहीं आता, हमसे भाग रहे थे। और लोग जो घायल थे उनको आपने देखा है? घायल मीन्स सब घायल होने के बाद भी भाग रहे थे, कोई रुक नहीं रहा था। क्योंकि रुकना मतलब पीछे से कहाँ गोली लगेंगी मालूम नहीं। तो सबको लग रहा था भाई सेफ नीचे पहुंचना है हमारे को। जब तक सेफ नहीं होंगे, जंगल में कोई सेफ्टी तो थी नहीं, नीचे पहुंचना है। भले लोग गिर रहे थे, कोई लेडी गिर रही थी, फिर कोई उठा रहा था, कोई गिर रही थी, कोई उठ रहा था, फिर लेकिन चलते जा रहे थे।